student, this is me Ikramullah. We are starting with the greatest name of Allah Almighty. Praise be to Allah Lord of the world. Today our lecture about pollination and structure of the seeds. कल हमने asexual reproduction के बारे में पढ़ा था प्लांट की. आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हम जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. प्लांट और एनिमल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें हम ओनली प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इसके सबसे पहले हम पोलिनेशन और इसके साथ साथ हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. किस तरह सीड का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह सीड की जर्मिनेशन होती है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या है. पोलिनेशन जब मेल गिमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन और यानी वो कंटेन स्पर्म रखते हैं. पोलन ग्रेन जो है वो इसमें स्पर्म होता है. और फीमेल गिमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियो रखते हैं, सेक्स इनको बोलते हैं कंटेन्स इक. क्या है यानी पोलिनेशन हम उसको कहते हैं जबकि मेल गिमेटोफाइट, मेल की जो गिमीट बनते हैं, मेल की गिमीट क्या है, पोलन ग्रेन है. मेल की गिमीट जो कि सेक्स ऑर्गन प्लांट्स में पोलन ग्रेन, यहाँ पे स्पर्म होते हैं. जबकि फीमेल गिमेटोफाइट एम्ब्रियो होते हैं और एम्ब्रियो में क्या होता है वो इक्स होते हैं. एम्ब्रियो में इक्स होते हैं. यानी जब पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन मेल गिमेटोफाइट यानी द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स. पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर यानी एक प्लांट के एंथर से एंड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन. यानी प्लांट का जो पोलन ग्रेन, प्लांट का जो गिमेटोफाइट यानी प्लांट के जो स्पर्म बनते हैं वो गिमेटोफाइट बनाते हैं. और वो गिमेटोफाइट क्या होता है, प्लांट की पोलन ग्रेन एक सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे स्पर्म होते हैं. जबकि मेल गिमेटोफाइट जो है वो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो क्या बना देता है, एम्ब्रियो जो कि एग बना देता है. जब यानी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं. पोलन ग्रेन क्या चीज़ है, पोलन ग्रेन यानी मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट के. जब वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे किससे, फ्रॉम एन एंथर ऑफ द स्टिग्मा. स्टिग्मा में अंदर जो पोलन ग्रेन है वो जब ट्रांसफर हो गए किस चीज से, एक प्लांट से टू द स्टिग्मा टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक. एंथर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फॉर्मेशन होती है, स्पर्म होते हैं. और स्टिग्मा में फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि इग बनते हैं. यानी एक प्लांट के पोलन ग्रेन जो कि एंथर से स्टिग्मा तक वो फ्लावर में गिर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं. यानी एक प्लांट है, इसके हमारे पास जो है एक प्लांट है, इसके हमारे पास जो कि फ्लावर्स है, फ्लावर्स में हमारे पास एंथर से एक पोलन ग्रेन वो ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा में. स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा में फीमेल ऑर्गन्स होता है. तो इस पर ट्रांसफर हो गए तो वो एक दूसरे के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलिनेशन कहते हैं. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर किस तरह है, कि सीड की जर्मिनेशन किस तरह होती है, सीड वाटर किस तरह गेन करते हैं, और सीड को वाटर अगर है तो उसको क्या फ़ायदा है, अगर सीड को वाटर न मिले तो सीड को क्या नुकसान हो जाएगा, सीड की डोर्मेंसी किस तरह होती है. हम पढ़ेंगे सबसे पहले सीड के स्ट्रक्चर के बारे में. ये हमारे पास यानी डाइकोटिलेडन है. डाइकोटिलेडन एक सीड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास बीन, लोबिया जो है ये डाइकोटिलेडन है. लोबिया में हमारे पास जो है डाइकोटिलेडन है. इसको हम रेडिकल और हाइपोकोटिल्स बोलते हैं. रेडिकल किसको बोलते हैं, रेडिकल जहाँ से हमारे पास रूट निकलते हैं इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं. ये एक इस तरह एक लीफ बना होता है. प्लूम्यूल किसको बोलते हैं, जहाँ से शूट निकलते हैं. अब यानी एपिकोटल, एपी मींस अपर साइड, हाइपो मींस लोअर साइड. यानी अपर एपिकोटल साइडोकोटिलेडन. एपिकोटल जो है उससे प्लूम्यूल निकलता है. हाइपोकोटिलेडन से हमारे पास क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है. और ये हमारे पास क्या है, इर्द गिर्द जो एक स्ट्रक्चर है वो सीड का कोड है. अब हमने यहाँ पे एक जो कि एक क्या है, एक सीड बनाई है, मेस की सीड. फॉर एग्जांपल मेस की सीड का स्ट्रक्चर बनाया है. सीड के अंदर जो होता है वो उसमें एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो भी होता है सीड के अंदर. इसके साथ सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी होता है. सीड के हेलियम के जरिए सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है. वह हेलियम जो है वो टेस्टा या सीड कोड के नीचे होता है. माइक्रोपोल्स एक सुराख होता है जिसके जरिए सीड वाटर एब्जॉर्ब कर देता है. सीड कोड, ये अपर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोड. अब
इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह हीलियम से पानी आके माइक्रोपोली के जरिए सीड के अंदर जाते हैं, इसमें डॉर्मेंसी पैदा होती है और इसमें जो कि जर्मिनेशन शुरू होती है, ये किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट द सीड। सीड क्या है? सीड अक्रूड फ्रूट्स इज कॉल्ड सीड, यानी एक पके हुए फ्रूट्स को हम सीड बोल सकते हैं। इसके साथ सीड और डॉर्मेंट, ये सीड खुफीदा होते हैं। क्यों ये खुफीदा होते हैं? डॉर्मेंट होते हैं व्हेन गिव द वाटर दे विल बी जर्मिनेट। ये खुफीदा होते हैं जब उसको वाटर मिल जाए तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होते हैं। सीड को जब वाटर मिल जाए तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, अदरवाइज अगर वाटर न मिले तो सीड डॉर्मेंसी होते हैं। सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट और टेस्टा, यानी सीड के इर्द गिर्द एक छिलका होता है, इसको हम सीड कोट बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेस्टा बोलते हैं। हमारे पास हाइलम क्या है? हीलम हमारे पास दे आर वन ऑफ द सीड कोड एज ए स्केयर ऑफ हीलियम, यानी सीड कोड के नीचे एक चीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हीलम बोलते हैं। और ये प्लेस अटैचमेंट टू द फ्रूट, ये सीड का वो फ्रूट वो जगह है जो कि सीड इसके साथ फ्रूट के इसके जरिए फ्रूट के साथ अटैच हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हीलम। अब हमारे पास माइक्रोपोली क्या चीज है? माइक्रोपोली सीड का वो सुराख है, वो पोर्स है जो कि हीलियम के नजदीक होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं और थ्रू द माइक्रोपोली, यानी माइक्रोपोली जो हीलियम के नियर एक स्पेस, एक पोर्स होता है, एक सुराख होता है हीलियम के नियर, हीलियम के नजदीक एक सुराख होता है जिसके जरिए सीड वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं थ्रू द माइक्रोपोली, इस माइक्रोपोली के जरिए। और जब सीड वाटर को एब्जॉर्ब करे तो सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है, अदरवाइज सीड ने वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो सीड क्या होगा? सीड को डॉर्मेंसी होगी। डॉर्मेंसी मींस सीड फिर जर्मिनेशन के लायक नहीं होगी। एम्ब्रियो क्या चीज है? एम्ब्रियो ये किस चीज पे होता है? एम्ब्रियो हमारे पास सीड कोट के नीचे होता है, प्रेजेंट बीनीथ द सीड कोट के नीचे होता है। देयर कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट, इसके कुछ पार्ट है वो उस पार्ट के साथ जो कि कनेक्टेड होता है, यानी सीड के नीचे जो है वो सारे एम्ब्रियो है और इसके कुछ पार्ट होते हैं। साइटोकोटिलिडन, साइटोकोटिलिडन हमारे पास क्या चीज है? कोटिलिडन, सॉरी साइटो नहीं है, कोटिलिडन हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास कोटिलिडन ये एक मोनोकॉट सीड में होता है। एक मोनोकॉट यानी वन जो सीड, मोनो मींस यानी जो डिवाइड नहीं होते, ओनली वन सीड है, जैसे कि मेस के ज्वार मेस हो गए और वीट गंदम हो गए, यानी इसमें क्या होता है? मोनोकॉट सीड में ये एक वन लीफ लाइक कोटिलिडन होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लूम्यूल्स निकलते हैं, जिससे शूट निकलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर। प्लूम्यूल क्या है एंड रेडिकल क्या है? प्लूम्यूल यानी अपर एंड ऑफ द हाइपोकोटिलिडन, हाइपोकोटिलिडन हमारे पास जो है उसकी अपर लेयर है, वहां से क्या निकलेगा? वहां से शूट निकलेगा, प्लांट की शूट निकलेगा, इसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। और रेडिकल किसको कहते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोकोटिलिडन के लोअर पार्ट क्या है? इससे क्या निकलता है? इससे यानी रूट निकलता है, यानी हाइपोकोटिलिडन की अपर पार्ट से शूट निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, यहाँ इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। और लोअर पार्ट से निकलता है हमारे पास रूट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। अब हमारे पास एंडोस्पर्म क्या चीज है? एंडोस्पर्म्स यानी सीड के लिए हर एक चीज के लिए खुराक की जरूरत होती है, अगर खुराक ना हो तो वो अपना जर्मिनेशन, वो अपना रहन सहन, वो अपना लाइफ इसके लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो ये एंडोस्पर्म एज अ फूड, सीड अंदर जो है एंडोस्पर्म एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, एंडोस्पर्म एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्पर्म का क्या काम है? एंडोस्पर्म का काम यह है कि ये न्यूट्रिएंट को स्टोर कर देते हैं, स्टोर द न्यूट्रिएंट करते हैं एंड सीड में यानी न्यूट्रिएंट को स्टोर कर देते हैं। एक बात याद रखना, ये एंडोस्पर्म जो है ये डाइकॉट सीड्स में नहीं होता है। डाई मींस यानी टू, जब एक सीड डिवाइड होते हैं, डाई मींस टू, यानी जब एक सीड डिवाइडेड होते हैं, जिस तरह के बीन के सीड हो गए, हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीड है जो कि डिवाइडेड होते हैं, यानी उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, बल्कि एंडोस्पर्म मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट वो सीड है जो डिवाइडेड नहीं होते, जिस तरह के मेज, व्हीट वगैरह, यानी वो सीड है जो डिवाइडेड नहीं होते। उस सीड में यानी दूसरों में डिवाइडेड नहीं होते हैं, उस सीड में क्या होगा? उस सीड में एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म उस सीड में होगा। और एंडोस्पर्म क्या है? ये स्टोर फूड है, यानी सीड के लिए स्टोर फूड कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सीड के लिए कुछ कंडीशन है, यानी सीड के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन की वजह से सीड की जर्मिनेशन
जर्मिनेशन होती है। वो कंडीशन क्या है? सीड के लिए सबसे पहला कंडीशन, सीड के लिए वाटर होना चाहिए, वाटर नंबर 1। दूसरा सीड के लिए क्या है? सीड के लिए लाइट होना चाहिए, लाइट यानी टेम्परेचर। तीसरा हमारे पास जो है सीड के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। ये सीड की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ये जर्मिनेशन कंडीशन है। अगर सीड ये कंडीशन सीड के लिए एनवायरनमेंट पूरा न हो तो सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी। सबसे पहले वाटर, सीड के लिए यानी वाटर होना जरूरी है, जो वाटर एब्जॉर्ब करके अपना जर्मिनेशन यानी माइक्रोपोलिक के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करके अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी नंबर लाइट। कुछ ऐसे सीड है जिसके लिए टेम्परेचर जो है 22-25 ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जिस तरह के मेज ज्वार हो गए, ये 35 पे ये ज्वार जो है वो पकना शुरू कर देते हैं। उनके लिए टेम्परेचर 22-25 तक होना चाहिए। अगर इससे कम टेम्परेचर हो तो मेज की जनरेशन नहीं होती है। ऑक्सीजन, सीड की ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये माइक्रोपोलिक के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद ये अपना फूड खुराक तैयार करना शुरू कर देते हैं और जनरेशन शुरू कर देती है। ये 3 कंडीशन है। अगर ये सीड के एनवायरनमेंट ये 3 कंडीशन पूरा ना हो तो सीड की जनरेशन नहीं हो सकती है। तो सीड डॉर्मेंसी बन जाती है, यानी सीड डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो ग्रोथ के काबिल नहीं होते। तो इसके डॉर्मेंसी हमारे पास कुछ प्रोसेस है, हम उसको तोड़ के फिर उसकी जनरेशन करते हैं। या हम इसको हॉट वार्म वाटर, गर्म वाटर के साथ, या हम इसको सनलाइट के साथ, या हम इसको यानी कुछ रेत के साथ, रेत जो है या इसमें डाल के उसको हम इस तरह मचल कुचल देते हैं तो वो उसका जो है सीड कोड जो है डॉर्मेंसी वो खत्म हो जाती है। फिर इसको अगेन हम ग्रोथ कर देते हैं, फिर उसको वाटर, ये सारे सिस्टम जो सारे एनवायरनमेंट 3 कंडीशन है उसको हम मुहैया कर देते हैं तो सीड की जनरेशन होती है। आज हमारे टॉपिक पोलिनेशन, सीड स्ट्रक्चर यानी सीड के लिए कंडीशन क्या है जर्मिनेशन के लिए, और सीड के पार्ट्स क्या है। कल इंशाल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी।